अगर इंटेलिजेंस ने और जो मुदाखलत इंटेलिजेंस करती है वो ना ख़त्म हुई, और इसके अलावा जो काजी साहब हर बेंच में बैठे रहे, अदल इंसाफ हमें ना मिला, जुल्म सितम जारी रहा, तो फिर इमरान खान कह रहे हैं कि वो मुशावरत कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अब भूख हड़ताल पे जाना उनका बहुत संगीन नताइज भी बरामद कर सकता है। इमरान खान साहब के हवाले से जो भूख हड़ताल का मामला है, इसे डिस्कस करने से पहले आप माजी का ज़रा पस मंज़र ज़रूर देख लें। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो जान के लाले पड़ गए थे इस्टेब्लिशमेंट को कि ये कहीं इनकी सेहत की खराबी की बायस मलबा सारा हम पे ना गिर जाए, और फिर ले दे करके उन्हें बाहर भेजना पड़ा। और वो सारा मामला चला, ब्रिजिंग हुई, उसकी ब्रिजिंग की खुदाई करते हुए सुरंग खोदी, वो सुरंग शहबाज शरीफ साहब खोद रहे थे, कुछ और कैरेक्टर्स और किरदार बड़े अहम उस सुरंग की खुदाई में मसरूफ थे, और सुरंग खोदते खोदते फिर अपने भाई को वो बाहिफाजत यहाँ से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। और भाई अगर कह रहे थे स्टार्ट में, और मरियम बीबी का भी स्टार्ट में ख्याल था कि हम रेजिस्ट करें थोड़ा अरसा, लेकिन फाइनली वो रेजिस्टेंस चल ना सकी, और नेल्सन मंडेला बनने से कुछ 10 किलोमीटर पहले यू टर्न उन्होंने लिया और वो मुल्क से बाहर चले गए। और अब ये सूरत हाल है कि वो रेलिवेंसी ही नहीं है, इस हद तक रेलिवेंसी नहीं है कि मेरा ख्याल है कि कल एक सीनियर जर्नलिस्ट हमें बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि आपने बजट सेशन में तशरीफ लानी है, लेकिन वो नहीं लाए, और सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे कि वो मरियम बीबी के साथ गालिबन मरी चले गए थे। तो ये आज की सूरत हाल बनी है। वो डील करके उस वक्त ना जाते, मुजाहमत करते, मुजाहमत का इस्तारा बनते, और पार्टी कब पॉपुलर तरीन थी, जब वो जनरल बाजवा के सामने खड़े हो गए थे और बड़ी दो टोक बात करना शुरू कर दी थी उन्होंने। तो पार्टी जब 5-0 से उन्होंने निकाला, और जब पता चला कि सारी इस्टेब्लिशमेंट और सारी अदलिया के वो 5-0 के लोग जो हैं जिन्होंने ये फैसले दिए, उनके ताने बाने जो थे वो सारे आपस में मिलते मिलाते दिखाई दिए, आपस में उनके हालात सारे बेनिफिशरी थे कहीं ना कहीं। जो रिपोर्टेड फैक्ट्स अब तक बहुत मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से रिपोर्ट हो चुके हैं। एक ट्वीट डिलीट से ये मामला शुरू हुआ और नवाज शरीफ के घर जाने पे ये मामला ख़त्म हुआ, और वो डील, उस डील को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में शहबाज शरीफ साहब ने खूने जिगर दिया, उसे उसकी आबियारी करते रहे, उसको निखारते रहे, उस डील को, उसकी नोक पलक संवारते रहे बेहतरीन तरीके से, और बड़े भाई को, उनकी सेहत को, उनकी ज़िंदगी को, उनके सारे मसाइल को अपने ऊपर बर्दाश्त किया और बाहर भिजवा दिया, और वो बाहर चले गए। फिर 21 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई, और 21 अक्टूबर के बाद यही पता चला कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं, और छप गया अखबारात में कि वो प्राइम मिनिस्टर है, आपका प्राइम मिनिस्टर। तो वो बातें ना पूरी हो सकी। फिर अब उनकी रेलिवेंसी ही नहीं है सियासत में। वो पार्टी बहुत सारे धड़ों में आपको बटी दिखाई देती है। गवर्नमेंट में होते हुए भी नवाज शरीफ जो हैं वो अपोजिशन में भी नहीं है और गवर्नमेंट में भी नहीं है। मरियम बीबी डेफेमेशन बिल ला रही हैं, तो उन्होंने जो रास्ता अडॉप्ट किया अपने लिए, वो समझती हैं कि यही अब कामयाबी का रास्ता है, यहीं से खोद के रास्ता और चश्मा निकलेगा, उनका ये ख्याल है। बहुत सारे उनके करीबी जर्नलिस्ट भी जब बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं हमारे साथ, हमें यही पता चलता है। और शहबाज शरीफ किसी और डगर पे चल रहे हैं, जुबैर साहब जो है वो कोई और बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते दिखाई दे रहे हैं, और पावर कॉरिडोर्स में उनकी आपस में खींचातानी का सिलसिला जारी है, और आपस में टसल का सिलसिला जारी है, आपस में लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी है, और आपस में खींचातानी का सिलसिला जारी है। इसी तरह ये खींचातानी का सिलसिला दीगर पार्टियों में भी जारी है, जिसकी क्लासिक एग्जाम्पल नून लीग भी है। लेकिन उसका खींचातानी का जो सिलसिला है वो इस वजह से कि क्योंकि वो पावर कॉरिडोर में है, तो उसमें शायद वो और तरह सा फ्लेवर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। खींचातानी जब अपोजिशन की होती है, इसके फ्लेवर और तरह के होते हैं। जब वो इक़्तिदार के ऐवानों से होती है, उसका फ्लेवर शायद कुछ और होता है। तो ये तो एक डिस्कशन है। अब वो कह रहे हैं कि काजी साहब हर बेंच में बैठे हैं। काजी साहब जब हर बेंच में बैठे हैं तो हम फिर सोच रहे हैं कि भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, हमें अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है, जो उन्होंने आज गुफ्तगू की। अब ये हमारा ख्याल नहीं है। बेंच जो ब्रेन्स हैं, लीगल ब्रेन्स और लॉ के ब्रेन्स, उनमें से अक्सरियत या 7 का, या कम से कम चले 6 भी लगा लें, 6 का या 7 का ये ख्याल है कि ये मामला जो है बल्ला जब लिया गया तहरीक इंसाफ से, तो ये मामला वहीं से शुरू हुआ। ये मामला वहीं से शुरू होता होता आगे चला, यहां से सिलसिला शुरू होता है।
नंबर एक बात। दूसरा, इसकी फिर इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 रुकनी बेंच के सामने जब गुफ्तगू की तो काजी साहब को सबसे ज्यादा बरहम होना चाहिए था उस पर, सबसे ज्यादा कि आपने मेरा कैसे, आप कैसे डेयर कर सकते हैं मेरा फैसला गलत इंटरप्रेट करने का। मैं तारीख का सबसे मजबूत तरीन जो है वो चीफ जस्टिस हूँ, मैं कैसे आपने किया। लेकिन काजी साहब उस तरफ ना जा सके और बाकी लोगों ने उनसे पूछा, प्रोब किया। वहां से फिर बात अब अच्छा खासा एक पटरी पे चढ़ा मामला था ट्रिब्यूनल्स का, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जो एलिवेट हो गए चले गए इस्लामाबाद चले गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने एक पटरी पे चढ़ा दिया था कि उन्होंने नहीं मानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो 8 जजेस दिए, उन 4 जजेस पे एतराज लगा दिया। कल काजी साहब का बनाया हुआ बेंच ही उनसे पूछता रहा कि आप एतराज बता दें, और पूछता रहा कि आप कैसे अपना हमसे बंदे मांग सकते हैं, भला हमसे बंदे आप मांग के देखें, हमें बता सकते हैं आप। मंदुखेल साहब ने भी कहा, अकील साहब ने भी कहा। तो वहां से बात बिगड़ती अब उसमें जो कानून गवर्नमेंट लेके आई, जो ऑर्डिनेंस लेके आई, वो बड़ा खतरनाक ऑर्डिनेंस है। वो खतरनाक इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन की तहकीकात के लिए जो बंदा आएगा वो प्राइवेट होगा, वो रिटायर्ड बंदा होगा। जिस तरह तसद्दुक जिलानी जो है वो काजी साहब ढूंढ के लाए थे कि तसद्दुक जिलानी साहब 6 जजेस की तहकीकात करेंगे और वो उसके टूथलेस कमीशन होगा, तो वहां से ये सूरत हाल जो है वो इस तरफ अब चले गई। अब वो ट्रिब्यूनल का मामला भी बना बनाया बिगाड़ का शिकार हो गया, उसमें भी कुछ मिल ना सका। और वो बिगाड़ जो है वो उस इलेक्शन कमीशन अब उस कानून का सहारा लेकर, कल मतीउल्लाह जान भी कह रहे थे कि उस कानून का सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन कह सकता है हमें बंदे ही 2 चाहिए। तो जिन 4 पे एतराज किया उन 4 का एतराज भी नहीं बताया, काजी साहब ने भी नहीं कल पूछा, कल बेंच उनके हाथ से स्लिप हो चला था। तो सूरत हाल खराब है। अब इस स्टेज पे आकर इमरान खान भूख हड़ताल कर लें और कहें कि मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, सेहत के खतरात भी हो सकते हैं, सेहत खराब भी हो सकती है। वो आफ्टर ऑल हर इंसान जो है उसके साथ बीमारी, सेहत, बीमारी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक फितरी प्रोसेस है। नवाज शरीफ जेल में बीमार हो गए थे, जरदारी साहब जेल में बीमार हो गए थे, अच्छी खासी तकलीफें उन्होंने काटी। उससे पहले भी जब जेल उन्होंने काटी तो फिर तो तशद्दुद की बड़ी दास्तान है, बड़ी संगीन दास्तान है वो वाली। तो इन सारे मामलात को लेकर फिर बात कहाँ जाके खत्म होगी, वो उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं 8 पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद मुज़ाकरात का दर बंद हो गया। और मुज़ाकरात वो किस स्टेज पे करें, किसके साथ करें, क्या मुज़ाकरात करें, शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने का क्या मैंडेट है, ये सारी बातें और बहुत तफसील से उन्होंने अफगानिस्तान इशूज़ पर भी आज बात की, दीगर गुफ्तगू भी की। इस स्टेज पर भी संभला जा सकता है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। बेहतरी आइन के मुताबिक डिस्कशन से आ सकती है, लेकिन आप 13 रुकनी बेंच के सामने जब बैठते हैं तो वो भी आइन जब इंटरप्रेट करते हैं तो आइन की अपनी अपनी तशरीह ले आते हैं और उस तशरीह से फिर बिगाड़ भी पैदा होता है। तो बुनियाद सामने रखे बगैर आइन की कोई भी तशरीह जो है वो आइन की स्पिरिट की खिलाफ वर्जी होती है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।